तो गाइस ड्रैगन बॉल डायमंड का एपिसोड 12 आ चुका है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि क्रैकर ने वेजिटा को खा लिया और गोकू वेजिटा की मदद के लिए जाता है, लेकिन क्रैकर गोकू पर भी अटैक कर देता है। और फिर गोकू देखता है कि वेजिटा क्रैकर के हाथ पर चिपका हुआ है और इसे देखकर गोकू बहुत खुश होता है और गोकू वेजिटा से कहता है कि शुक्र है तुम बच गया, हमें तो लगा तुम आज क्रैकर का खाना बन गए हो। इस पर वेजिटा कहता है कि ये क्रैकर मुझे इतनी जल्दी नहीं खा सकता और फिर वेजिटा तामागामी पर हमला कर देता है, लेकिन तामागामी अपनी स्क्वाड की मदद से वेजिटा को फिर से क्रैकर की तरफ भेज देता है। और अब हमें क्रैकर और तामागामी दोनों ही वेजिटा पर अटैक कर रहे होते हैं कि तभी तामागामी वेजिटा के पीछे से अटैक कर देता और अब फाइनली वेजिटा क्रैकर के मुंह में होता है और वेजिटा क्रैकर के मुंह के अंदर अपने एक खतरनाक अटैक का इस्तेमाल करके क्रैकर के मुंह से बाहर आ जाता है। और अब क्रैकर को भी पता चल गया होता है कि मुझे यहाँ पर खाना नहीं मिलने वाला, इसलिए क्रैकर वहाँ से चले जाता है। और अब सिर्फ वेजिटा और तामागामी के बीच में फाइट हो रही होती है, जहाँ वेजिटा अपने सुपर सैयन फॉर्म की वजह से तामागामी पर भारी पड़ रहा होता है। और दूसरी तरह हमें मार्जिन डू को दिखाया जाता है जो नाच नाच कर तामागामी पर हमला कर रहा होता है और तामागामी भी इसके हमलों को नहीं समझ पाता और इससे मार खा रहा होता है। और मार्जिन डू को जीतता देखकर रिंस और मार्जिन डू भी बहुत खुश हो रहे होते हैं कि तभी मार्जिन डू फाइट के बीच में रुक जाता है और नीचे बैठ जाता है। इस पर मार्जिन डू से पूछता है कि डू आखिर तुम क्यों रुक गए। इस पर मार्जिन डू कहता है कि मुझे चॉकलेट खानी है। ये बात सुनकर रिंस कहती है कि डू तुम एक बार फाइट जीत जाओ फिर जितनी चाहे चॉकलेट खा लेना, लेकिन मार्जिन डू नहीं मानता और वो नीचे लेटकर रोने लगता है और चॉकलेट मांगने लगता है। और फिर मार्जिन डू बड़े भाई होने के नाते मार्जिन डू के लिए चॉकलेट लेने चले जाता है और दूसरी तरफ तामागामी मौके का फायदा उठाकर मार्जिन डू को मारने लगता है। और फिर हमें वेजिटा और सेकंड तामागामी को दिखाया जाता है, जहाँ वेजिटा तामागामी पर भारी पड़ रहा होता है और वेजिटा की फाइट देखकर पैंसी भी बहुत खुश हो रही होती है कि तभी नोवा हंसने लगता है और वो तामागामी की पावर को बढ़ा देता है और इसकी बढ़ती ताकत वेजिटा भी महसूस कर लेता है। और बाकी सभी नोवा से पूछते हैं कि ये तुमने क्या किया। नोवा बोलता है कि तुम खुद ही कहते हो कि मुझे ताकतवर दुश्मनों से फाइट करनी है, इसलिए मैंने तामागामी की ताकत को बढ़ा दिया है। और अब तामागामी वेजिटा पर भारी पड़ रहा होता है। एक तो वेजिटा अपने छोटे शरीर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता और दूसरा तामागामी की बढ़ती हुई ताकत की वजह से उसे हराना नामुमकिन था। और अब तामागामी वेजिटा को पानी से बाहर भी नहीं निकलने देता और वेजिटा के लिए तामागामी पर हमला करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था कि तभी हमें मार्जिन डू को दिखाया जाता है जो तामागामी के हमलों से बचने के लिए भाग रहा होता है। और फिर हमें गोमा के गार्ड को भी दिखाया जाता है जो कहते हैं कि किसकी इतनी हिम्मत होगी कि उसने तामागामी से फाइट की। फिर तामागामी मार्जिन डू पर एक जोरदार हमला करता है जिससे मार्जिन डू तो बच जाता है, लेकिन इस हमले का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि इसकी आवाज गोमा और डेगिसो भी सुन लेते हैं। तभी गोमा डेगिसू से पूछता है कि ये कैसी आवाज है, जिस पर डेगिसू चेक करता है कि भाई क्या चल रहा है। फिर ये दोनों देखकर शॉक हो जाते हैं, किसमें इतनी हिम्मत होगी कि उसने तामागामी वन को चैलेंज कर दिया। और दूसरी तरफ डू तो सिर्फ तामागामी के हमलों से बच रहा होता है कि तभी मार्जिन डू चॉकलेट लेकर आ जाता है और वो मार्जिन डू की तरफ एक चॉकलेट फेंकता है। यार इस तरह का भाई सबको मिलना चाहिए। और दूसरी तरफ सेकंड तामागामी वेजिटा पर भारी पड़ रहा होता है और तामागामी वेजिटा पर एक ऐसा अटैक करता है जिससे वेजिटा नीचे गिर जाता है और इस मोमेंट पर हमें लगता है कि वेजिटा मर जाता है, लेकिन वेजिटा फाइनली वो अचीव कर लेता है जिसे हम सब देखना चाहते थे। हाँ, वेजिटा ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन 3 में और वेजिटा को सुपर सैयन 3 में देखकर गोकू बोलता है कि वेजिटा ये फॉर्म तुमने कब अचीव की। फिर बुल्मा बताती है कि वेजिटा ने उस फॉर्म को काफी पहले ही अचीव कर लिया था और सुपर सैयन 3 में होने की वजह से तामागामी का भी कोई अटैक वेजिटा पर नहीं लग रहा होता और यहाँ तक कि वेजिटा तामागामी के वेपन को भी तोड़ देता। और आखिर इतनी ज्यादा मार खाने के बाद तामागामी आखिरकार हार मान लेता है और ये देखकर सभी खुश हो रहे होते हैं। लेकिन तभी शुरू होता है दूसरा चैलेंज। तामागामी वेजिटा से कहता है कि जब तक तुम ये चैलेंज को पूरा नहीं करोगे उस वक्त तक तुम ड्रैगन बॉल नहीं ले सकते और उसका जवाब तुम्हें सिर्फ 10 सेकंड में देना होगा। ये सवाल कुछ ऐसा है, जीरू की मम्मी ने इसे 15 कुकीज दिए हैं जिन्हें लेकर जीरू वॉक पर चले जाता है और रास्ते में जीरू उसमें से 5 कुकीज को खा लेता है और फिर जीरू को एक गोट मिलता है। गोट जीरू से बोलता है कि तुम्हारे पास कितने भी कुकीज हैं उनमें से आधे मुझे दे दो और जीरो भी उसे आधे कुकीज दे देता है। लेकिन गोट को लगता है कि जीरो उसे लालची ना समझ ले तो वो उसे 2 कुकीज वापस कर देता है। इसके बाद जीरो एक डॉगी से मिलता है तो वो उसे भी एक कुकीज दे देता है।
लेकिन तभी एक बंदर वहां पर आता है और जीरो की 3 कुकीज छीन लेता है। लेकिन जीरो उस पर गुस्सा नहीं करता और उस पर सब्र करता है और बाकी सभी कुकीज एक सांप को दे देता है। तो बताओ जीरो ने कुल कुकीज कितने सांप को दिए हैं? गाइस अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं भी गोकू और वेजिटा की तरह कंफ्यूज हो गया हूँ। और बुल्मा अपने सर पर हाथ रख लेती है क्योंकि वो जानती है कि वेजिटा इसका जवाब नहीं जानता। और दूसरी तरफ 10 सेकंड भी गुजरने वाले होते हैं और जब सिर्फ 1 सेकंड रह जाता है तब वेजिटा बोलता है कि इसका जवाब 0 है। ये सुनकर किसी को भी समझ नहीं आती। तो तामागमी कहता है कि समझाओ मुझे कैसे 0 आया है। इस पर वेजिटा कहता है कि तुमने खुद ही कहा था कि इसने सभी कुकीज़ एक सांप को खाने के लिए दे दी है, लेकिन सांप तो कुकीज़ खाते ही नहीं है, तो इसलिए इसका जवाब 0 है। और वेजिटा इसका जवाब फुल कॉन्फिडेंस से देता है और बाकी सोचने लगते हैं कि ये जवाब तो बिल्कुल गलत होगा। कि तामागमी सभी को बताता है कि ये जवाब बिल्कुल सही है और तामागमी वेजिटा को ड्रैगन बॉल दे देता है। सभी ड्रैगन बॉल मिलने पर बहुत खुश हो रहे होते हैं, लेकिन तामागमी नोवा से माफ़ी मांगता है कि मैं ड्रैगन बॉल को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। इस पर नोवा तामागमी से कहता है कि कोई बात नहीं, तुम अपनी पूरी ताकत से लड़े और यही बड़ी बात है। और अब सभी पहले वर्ल्ड के लिए निकल रहे होते हैं कि तभी इनकी स्पेसशिप खराब हो जाती है, लेकिन पेंसिल शिप को ठीक कर देती है और अब वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ लेगेसी को गोमा को बताता है कि वो पहले वर्ल्ड के लिए निकल गए हैं। ये सुनकर गोमा बहुत गुस्सा होता है। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो गाइज अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें। गुड बाय।